नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि अगर लंबे टाइम तक फिशर बना रहता है या फिशर बार-बार होकर के ठीक होता है, तो क्या समस्याएं आगे हो सकती हैं। कुछ समस्याएं हम लोग जानेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि अगर आप बहुत लंबे समय तक फिशर जैसी समस्या को टाल रहे हैं, तो वो किन-किन चीज़ों का रूप ले सकती है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा-सा जानेंगे। देखते हैं, जैसे ये हमारा रेक्टम है, ये रेक्टम है और ये एनल कैनाल है। ठीक, ये एनल वर्ज हमने बनाई। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी मल कठोर होता है, ये रेक्टम है, ये एनल कैनाल है, ये लिवेटर एनाई मसल है। ठीक, इसमें एक स्फिंक्टर अंदर की तरफ होता है जिसको हमने कहा क्या, इंटरनल स्फिंक्टर, और एक स्फिंक्टर बाहर की तरफ होता है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ऐसे, ठीक, ये आपकी डेंटेट लाइन है और ये आपकी हिल्टन लाइन है। ठीक है, फिशर में होता क्या है, जब कभी भी मल कठोर होता है तो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे कट लग जाता है। ठीक, ये कट चूंकि हमको पता है कि एनल कैनाल के निचले हिस्से में, अगर हम डेंटेट लाइन के नीचे बात करें तो सोमैटिक नर्व की सप्लाई होती है, पुडेंडल नर्व, जो कि पेन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, अब दर्द होता है, उसके साथ कई बार ब्लीडिंग होती है, ईचिंग होती है, बर्निंग होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिशर के। मैं हर बार हर वीडियो में ये क्यों बताता हूं कि दर्द, ईचिंग, बर्निंग, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जो भी लोग, पहली बात तो वो मार्केट की सारी दवा खा के आए हुए होते हैं, लेकिन समस्या पता क्या है कि कौन सी दवा खा के आए हुए होते हैं, उनको फिशर के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं होता है। ज्यादातर केस में वो पाइल्स ही बताते आते हैं, और जहां पर भी उन्होंने दवाई ली होती है वो पाइल्स की दवा ही खा रहे होते हैं। अब आप समझिए, समस्या फिशर की है और आप दवा खा रहे हैं पाइल्स की, तो कैसे ठीक होगा, क्योंकि समस्या कुछ और है और आप उसका ट्रीटमेंट कुछ और ले रहे हैं। चूंकि जब कभी भी ऐसी समस्या होती है तो शुरुआत में व्यक्ति स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास न जाकर के ऐसे जनरल फिजिशियन कोई दिखा लेता है। हालांकि मैं ये भी नहीं कहता हूं कि वो गलत है, लेकिन चूंकि समस्या ठीक से कोरिलेट नहीं हुई, तो अगर समस्या ठीक से डायग्नोस नहीं होगी तो उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम केस में जो पेशेंट हमको अपनी दवाई दिखाते हैं पहले की, या तो फोटो दिखाते हैं या पर्चा दिखाते हैं, तो हमने देखा कि फिशर के केस में वो पाइल्स की दवा खा रहे होते हैं। और ऐसे केस में होता क्या है कि वो कहते हैं कि हम 2 महीने से 3 महीने से दवा खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं। अगर आप सही बीमारी की सही दवा खाएंगे तभी ना ठीक होंगे। तो अगर कभी ऐसी कोई समस्या हो तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, जो कि मलद्वार से संबंधित स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो। अब आप देखिए, फिशर होने बार बार होने से क्या हो सकता है। देखिए, जब कई बार अगर कभी किसी को ताजा ताजा फिशर हो, 2-4 दिन पहले हुआ है कि मल कठोर हुआ, कट लग गया, ब्लीडिंग हुई, दर्द हुआ, तो ये फिशर एकदम नया है, कहा जाएगा एक्यूट फिशर। तो एक्यूट फिशर में क्या होता है कि ये अगर आप ठीक से अपना खाना पीना ठीक करेंगे, कुछ जनरल दवाएं लेंगे, तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। जल्दी ठीक हो जाएगा तो फिर बाकी आगे समस्या नहीं होती है। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग हेजिटेट भी करते हैं और अगर खाना पीना दवाएं लेते हैं तो कुछ हद तक आराम भी मिलती है, उसके बाद 2 महीने बाद फिर ये समस्या उभरती है, उसके बाद फिर वही दवाएं, कुछ खाना पीना ठीक किया, फिर कुछ आराम मिल गया तो फिर ये पड़ा रहा। अगर ये लंबे टाइम तक पड़ा रहा तो क्या हो सकता है, लंबे टाइम तक जब ये फिशर पड़ा रहता है तो यही निचले हिस्से में, जो यहाँ ये थोड़ा सा गहरा होता जाता है और इसकी एजेस जो होती हैं किनारी, उन किनारी पर कुछ ग्रेनुलेशन टिश्यू बनने लगते हैं, फाइब्रस टिश्यू बनते हैं। क्योंकि बॉडी तो ठीक करने की कोशिश करेगी ही करेगी, लेकिन ये ऐसी जगह पर है जहां पर रोज हल्की फुल्की चोट लगनी ही लगनी है। या तो आप उस चीज का केयर ऐसे करें कि हमको इसको बचा के रखना है, लेकिन आप रोज फ्रेश होने तो जाएंगे ही, क्योंकि कुछ ना कुछ आप खाएंगे तो मल बनेगा, मल बनेगा तो त्याग करने के लिए भी जाना पड़ेगा, है ना। जब भी मल त्याग के लिए जाते हैं तो ये चोट हर बार फिर से नहीं हो जाती है, फिर से नहीं हो जाती है, फिर से नहीं हो जाती है। तो अगर आपने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो ये हर महीने 2 महीने में उभरती रहती है। अब इसके नुकसान क्या है, नुकसान कुछ ऐसे हैं
कि यहां पर लंबे टाइम तक अगर फिशर बना है तो यहां की जो स्किन है, यहां पर जो चोट है वो गहरी हो जाती है। गहरी हो जाती है तो जितना देर में आप आएंगे, कहने का मतलब जितना लॉन्ग टाइम आप लेंगे फिशर में, उतना उसको ठीक करना मुश्किल होता जाएगा, टफ होता जाएगा उसका ट्रीटमेंट। कहने का मतलब यह है कि उसको दवाओं से ठीक करने में उतना ज्यादा वक्त लगेगा। दूसरी बात, जितना ज्यादा टाइम होता जाएगा यहां पर कई बार एक स्किन टैग डेवलप होने लगता है, मतलब यहां की स्किन जो है वो खिंचने लगती है, चूंकि गहरा होता है तो यहां पर स्किन टैग डेवलप होने लगता है। ये स्किन टैग छोटा हो सकता है या थोड़ा सा कई बार बड़ा भी होने लगता है ना, लेकिन ये है फिशर से ही डेवलप हुआ है। क्या डेवलप हुआ? स्किन टैग। अच्छा, कई बार मन में सवाल आएगा स्किन टैग से क्या नुकसान हो सकता है? स्किन टैग कुछ मतलब कह सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फिशर के बेस पर बनता है, बिल्कुल इनर वर्ल्ड के पास जहां पे कट लगा होता है वहीं पर बनता है, और ये बिल्कुल कह सकते हैं स्किन का ही एक कह सकते हैं बढ़ा हुआ रूप होता है। हालांकि स्किन टैग जो होता है इसी में कुछ टाइम बाद इन्फेक्शन होता है, इसी में कुछ टाइम बाद क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन का सोर्स ये कट तो लगा ही हुआ है, यहां जो स्किन की कंटिन्यूटी है वो तो ब्रेक हो गई, तो इन्फेक्शन की वजह से कुछ टाइम बाद ये फिस्चुला बन सकता है, ये फिस्चुला बन सकता है। तो एक तो नुकसान ये है कि ट्रीटमेंट टफ होता जाएगा, दवा के माध्यम से उसे ठीक करना मुश्किल होता जाएगा। दूसरी बात, लंबे टाइम में जो आपका फिशर है उसके बेस पे स्किन टैग बनेगा, स्किन टैग में इंफेक्शन होकर ये फिस्चुला बन सकता है, और फिस्चुला के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं कि कितनी मुश्किल समस्या होती है। उसको ठीक करने के लिए सिर्फ क्षार सूत्र ही सबसे अच्छी विधियों में से एक है, बाकी उसको कई और थेरेपी तो हैं, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेहतर थेरेपी सिर्फ क्षार सूत्र है, और उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा, ज्यादा खर्च होगा, ये सब चीजें भी आपकी इन्वॉल्व हो सकती हैं। और क्या होता है, जब किसी को बार बार फिशर होता है, जब किसी को बार बार फिशर होता है तो कभी आप एनल कैनाल अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके जो किनारे होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होते, वहां पे स्किन के कुछ फोल्ड होते हैं ऐसे ऐसे। जब मलत्याग के लिए जाते हैं, अगर मल कठोर होता है तो ये स्किन फोल्ड जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और ओपन होते हैं तो मल आसानी से बाहर निकल जाता है। बार बार जब किसी को फिशर होता है तो उस फिशर होने में एक तो जो स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता, तो चूंकि जब परमानेंट दर्द बना रहता है तो हमारा ब्रेन से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि इस स्फिंक्टर में अपने आप खिंचाव रहने लगता है। कहने का मतलब ये टाइट रहने लगता है टाइम के साथ, और टाइट की वजह से ये जो एनल कैनाल का रास्ता ऐसे था वो अब धीरे धीरे ऐसे होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि स्फिंक्टर में स्पाज्म आने लगता है, स्पाज्म डेवलप होने लगता है। अब स्फिंक्टर स्पाज्म से क्या नुकसान होगा? स्फिंक्टर स्पाज्म से नुकसान ये होगा कि अगर स्फिंक्टर में स्पाज्म आया तो ये रास्ता क्या हो जाएगा? सकरा हो जाएगा। सकरा हो जाएगा तो जो मल निकल रहा है वो मुश्किल से निकल पाएगा, और अगर मुश्किल से निकल पाएगा तो यहां पर चोट लगने के चांसेस और टाइम के साथ बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। एनल टोन बहुत ज्यादा हो जाती है, कहने का मतलब एनल हर वक्त कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है, तो जो मलत्याग है उसमें बहुत मुश्किल आती है, लोग रो पड़ते हैं जब मलत्याग के लिए जाते हैं। ये लंबे टाइम की बात मैं बता रहा हूं, जब टालते रहते हैं तो ये लंबे टाइम में एनल स्पाज्म स्फिंक्टर स्पाज्म डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से मलत्याग के समय यहां पर जगह बहुत कम होगी, लेकिन निकलना तो मल को है ही। जब मल निकलेगा तो दीवारों पर क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा, और उस प्रेशर की वजह से बहुत दर्द होता है। इतना दर्द ऐसे नहीं हो जाता है, कई बार आंसुओं से रो पड़ते हैं। बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 30 साल 35 साल है, वो भी रो पड़ते हैं। क्यों? नीचे पुडेंडल नर्व की सप्लाई है, ये पेन के लिए बहुत सेंसिटिव है। रास्ता कम हुआ, मल निकलेगा तो दीवारों पे प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालेगा तो ये चीरा लगा है ये फैलेगा, और फैलेगा तो क्या होगा? बहुत दर्द होगा। समझ रहे हैं? तो ये स्फिंक्टर स्पाज्म होता है, जिससे क्या होता है, जो एनल कैनाल है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और रास्ता सकरा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि अब इसको ठीक करना और मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अगर रास्ता ऐसे ही बना रहता तो मल निकलते टाइम आसानी से निकलता, ठोकर मारने के चांसेस कम थे, लेकिन स्फिंक्टर में जब स्पाज्म डेवलप हो जाएगा तो रास्ता
बहुत सकरा हो जाएगा। उस सकरे रास्ते से जितनी बार मल त्याग के लिए आप जाएंगे तो मल पहली बात तो अगर पतला होगा तभी निकलेगा आसानी से, अगर थोड़ा सा भी टाइट हुआ तो ये इस चीरे को और बढ़ा देगा, चीर देगा, तो ये ठीक करना और मुश्किल होता जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि एनल स्फिंक्टर स्पाज्म के साथ ये जो रास्ता है एनल वर्ज का, ये टाइम के साथ थोड़ा छोटा होता जाता है। जितनी बार ये होके ठीक होगा, ये समय के साथ कई बार छोटा होने लगता है। उसको बोलते हैं एनल स्ट्रिक्चर। तो एनल स्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो सकता है। रास्ता छोटा होता जाएगा तो फिर मलत्याग करने में उतनी ज्यादा समस्या होती जाएगी। समझ रहे हैं? तो दर्द होगा, जलन होगी और कह सकते हैं मलत्याग के समय बहुत परेशानी होगी। तो ये सारी समस्याएं हैं। अगर फिशर जैसी समस्या है तो इसको जितनी जल्दी आप डॉक्टर से को दिखा ले, कंसल्ट कर ले, दवाई ले ले, ठीक हो जाए उतना बेहतर है। जितना लंबा टाइम लगेगा उतना ज्यादा ट्रीटमेंट टफ होता जाएगा। स्किन टैग होकर इन्फेक्शन होकर फिस्टुला भी बन सकता है। कई बार जो एनल वर्ज के आसपास जो बहुत छोटे ट्रैक के फिस्टुला होते हैं वो फिशर की वजह से ही डेवलप होते हैं। डेंटेट लाइन से नीचे जिनकी ओपनिंग होती है, कई बार केसेस में देखा जाता है कि वो इसी फिशर में इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। एनल स्फिंक्टर स्पाज्म अगर ज्यादा हो जाएगा तो एनल कैनाल का रास्ता सकरा हो जाएगा, तो उसके बाद कह सकते हैं मलत्याग में बहुत परेशानी होगी और चोट हर दिन नई होगी तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। और धीरे धीरे क्या हो सकता है कि अगर बार बार कट लगा, फिर कट लगा, फिर कट लगा, तो वो कट लगते लगते क्या होता है कि जो ये फोल्ड होते हैं ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं और कई बार ये एनल स्ट्रिक्चर का रूप ले लेता है। कहने का मतलब जो हमारे मलद्वार का रास्ता है वो सकरा हो जाता है। इतना सकरा हो जाता है कि कई बार मल की एक बत्ती टाइप की निकलती है, ठीक से मल त्याग हो भी नहीं पाता। तो ऐसी समस्या से अगर बचना है तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। और अगर ये समस्या एक हफ्ते से ज्यादा रह रही है और आप दवा खा के देख लिए हैं तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो मलद्वार से संबंधित बीमारियों के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हों। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से ऐसी समस्या से परेशान है तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको टाइम टू टाइम हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।